फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्रिया विशेषण और विशेषण के बीच में डिफरेंस का पता करना पड़ेगा। अगर कोई शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो विशेषण कहलाएगा, और कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। यानी मूल डिफरेंस क्या है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे हम शब्दों के द्वारा समझते हैं, जैसे लाल रुमाल। रुमाल जो है वो आपके जातिवाचक संज्ञा है, और ये शब्द लाल जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, इस कारण से ये विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, जैसे मैं अच्छा हूँ। इस वाक्य के अंदर हम देखते हैं मैं, ये है सर्वनाम, और अच्छा है वो इसकी विशेषता बता रहा है, इस कारण से ये हो जाएगा विशेषण। तो यहाँ दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। अब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे तेज चलना। अब यहाँ आप देखिए, ये चलना है वो क्रिया है, और ये जो शब्द है वो इसकी विशेषता बता रहा है, इस कारण से ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। इसके अतिरिक्त आप देखिए, सुबह उठना। इसमें आप देखिए ये क्रिया है, और ये क्रिया के होने के समय का सूचक है, इस कारण से ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाएंगे, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्रिया विशेषण है वो आपके चार प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक बार पुनः आप देख लीजिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ क्रिया के होने के तरीके अथवा विधि के बारे में बात की जाए, वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण पाया जाएगा कि कार्य किस प्रकार, कार्य करने का तरीका किस प्रकार का, कार्य करने की विधि किस प्रकार की। तो ऐसे शब्द जो कार्य करने के तरीके के बारे में बताए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे तेज चलना, यहाँ पर चलना क्रिया है, और ये क्रिया किस प्रकार हो रही है इसके बारे में बताया है, तो ये क्रिया विशेषण कहलाएगा आपकी। और देखिए आप, जैसे धीरे बोलना, बोलना क्रिया, और ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, इस कारण से ये क्रिया विशेषण। रोना, ये आपकी फिर क्रिया हो जाएगी, और ये जोर से, किस प्रकार, जोर से, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं, जैसे चलना है क्रिया हो गई, इसकी विशेषता ये बता रहा है कि तेज चल रहा है, तो ये तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि ये चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इधर आप देखिए बोलना क्रिया है, और धीरे शब्द है वो इसके क्रिया की विशेषता बता रहा है कि का जो बोल रहा है वो धीरे धीरे बोल रहा है, तो ये हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण।
और इसमें जैसे रोना है तो जोर से रोना, तो ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस कारण से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण, और क्रिया के होने के तरीके अथवा विधि की जहाँ बात की जाए वो हो जाएगा आपके वृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। अब लेते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए कि क्रिया किस समय हो रही है, तो ऐसे शब्द जो क्रिया के होने का समय बताए वो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे वह सुबह उठता है। यहाँ आप देखिए ये है क्रिया, उठना क्रिया हो गई, और ये शब्द इसके समय का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा आपके क्रिया विशेषण। एक अन्य एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैं रात को पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर पढ़ता ये हो गई आपके क्रिया, और रात को ये क्रिया के होने के समय का बोध करा रहा है, इस कारण से ये शब्द हो जाएगा आपकी क्रिया विशेषण। तो दोनों एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ ये क्रियाएं हो रही है और ये शब्द इन क्रियाओं के होने के समय का बोध करा रहे हैं, इस कारण से ये क्रिया विशेषण हो जाएंगे। वह सुबह उठता है, उठता क्रिया है और उठना क्रिया के समय का बोध करा रहा है सुबह शब्द, इसलिए ये हो जाएगा आपकी क्रिया विशेषण। दूसरा पढ़ता क्रिया है और इस क्रिया के समय का बोध करा रहा है ये शब्द रात को, तो ये हो जाएगा आपके क्रिया विशेषण। तो क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्द है वो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं कि क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है, तो क्रिया के स्थान का बोध कराए वो शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं छत पर सोता हूँ। अब यहाँ आप देखिए ये है क्रिया और ये शब्द है वो क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। सोता क्रिया हो गई और छत पर ये इसके स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह बाहर बैठा है। यहाँ आप देखिए ये है क्रिया और ये शब्द जो है वो क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है, इस कारण से हो जाएगा आपकी क्रिया विशेषण। बैठना क्रिया हो गई और बाहर उसके स्थान का बोध करा रहा है, इस कारण से ये क्रिया विशेषण। तो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब लेते हैं चौथा। अब आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अंतिम। क्रिया के होने के नापतोल, माप या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। क्रिया के नापतोल या माप अथवा मात्रा के बारे में बताने वाले शब्द, जैसे मैं आपको बताऊं, वह बहुत खाता है। यहाँ आप देखिए ये शब्द जो है वो आपके क्रिया है, खाना क्रिया हो गई और बहुत ये क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहा है शब्द, इस कारण से ये आ जाएगा आपके क्रिया विशेषण। वह बहुत खाता है, खाता शब्द क्रिया है और बहुत उसकी मात्रा के बारे में बता रहा है, इसलिए ये शब्द आ जाएगा आपके क्रिया विशेषण। एक अन्य एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैं कम सोता हूँ। अब यहाँ आपके ये सोना क्या आ गई क्रिया और
कम शब्द है वो इसकी मात्रा के बारे में बता रहा है, इस कारण से ये आ जाएगा आपके क्रिया विशेषण। तो क्रिया के नापतोल अथवा मात्रा के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। एक अन्य बात आपको बतानी थी, परिमाणवाचक विशेषण भी होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। परिमाणवाचक विशेषण भी है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की नाप मापतोल के बारे में जो शब्द बताए वो आ जाएंगे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा के बारे में या नापतोल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे और क्रिया के नापतोल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। वापस एक बार देख लीजिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे और क्रिया की मात्रा अथवा नापतोल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। इसे हम दो एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, जैसे बहुत चावल। अब यहाँ आप देखिए, चावल ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा आपके, और यहाँ ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। ये शब्द चावल की मात्रा के बारे में बता रहा है, इस कारण से ये विशेषण होगा। दूसरा आप देखिए, बहुत बोलना। अब ये बोलना है वो आपकी क्रिया है और ये बहुत शब्द है, ये बोलना क्रिया के नापतोल के बारे में बता रहा है, इस कारण से ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। वापस देख लीजिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के माप अथवा नापतोल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण और क्रिया के मात्रा अथवा नापतोल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दो एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, बहुत चावल, तो यहाँ चावल हो गई संज्ञा और इस चावल की मात्रा के बारे में बता रहा है ये शब्द, तो ये हो जाएगा आपके विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल आपके बहुत बोलना, बोलना है वो आपकी क्रिया है और बहुत शब्द है, ये बोलना क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहा है, इस कारण से ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये मूल डिफरेंस है आपके विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर्गत। इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक है क्रिया विशेषण, ये पूरा कंप्लीट हुआ।